आपका थोड़ा हम परिचय जाने, नाम बता दीजिए आप। ओम साई राम। शिरडी की पावन भूमि महाराष्ट्र से मैं आया हूँ। महाराष्ट्र से आया है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ मैं आया हूँ जयनगर, इस मंदिर से ज़मीन से बाबा ने जोड़ रखा है जी। भूमि पूजन भी हमने किया जी। और कथा के माध्यम से पूरा जयनगर जोड़ने का काम हमको निमित्त बनाया है। और रामनवमी शिरडी में हज़ारों लाखों लोग आए हैं, लेकिन बाबा ने हमको रामनवमी के दिन जयनगर बुलाया है। नाम आप बता दीजिए बाबा। हमारा नाम अरविंद महाराज। अरविंद जी। हाँ, पिछली बार भी तो आप आए थे सर। बिल्कुल बिल्कुल, हर बार आना है। आज के प्रसंग में कौन सा प्रवचन होगा? आज का प्रसंग यही है कि जो दुनिया, जो विश्व में जो चल रहा है, तो विश्व को साईं की ज़रूरत कैसे। हम कहते हैं राम जी हमारे, कृष्ण हमारे, माँ हमारी, कोई कहता खुदा अल्लाह, ये, लेकिन वास्तव में क्या है? क्योंकि रंग अलग है, रूप अलग है, भाव तो सब में एक है, प्रेम की भाषा अलग अलग है, प्रेम तो सब में एक है। हम कहते हैं कि बिहिया, जयनगर अलग है, शिरडी अलग है, लेकिन कहते हैं धरती तो सबकी एक है और प्रेम की भाषा अलग अलग है, प्रेम तो सब में एक। तो प्रेम क्या है? प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही। और जो कट्टर है, कोई चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा को इस रूप में, संत के रूप में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कहा कि आने वाला समय जो मेरा अवतार का होगा वो मैं संतों के रूप में आऊँगा, और संत साधु के रूप में आऊँगा। साधु मतलब साधु का कोई भेष नहीं रहता है, ना वो स्त्री है ना पुरुष है, ना कोई भी, एक बच्चा भी साधु हो सकता है। तो आपके अंदर की साधुता जब जगती है, जब आप साईं के संपर्क में आते हैं कि साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात, रात के पीछे दिन आए और दिन के पीछे रात। तो ये है साईं सर, सबसे बड़ी बात है जीवन में अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर के साथ रहना है, तो आपके जीवन में आपको सरलता लाना होगा। जो सरल हो जाता है, जो सहज हो जाता है, वो पल पल ईश्वर को जान सकता है। जैसे कहते नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने भी खाई, और घी का कटोरा लेके चल। 72 बार भगवान रूप बदल बदल के आए, लेकिन नामदेव जी ने पकड़ लिया। सूरदास जी के पास कितनी बार आंखें नहीं थी, इसलिए परमात्मा को देखने के लिए इन आँखों की ज़रूरत नहीं है। ये आंखें तो तब तक है तब तक उससे नहीं जुड़ पाते, और जब जुड़ जा पाते तो जब आपके हृदय में वो विराजित हो जाता है, तो फिर पल पल तेरा पल पल बीता जाई जप ले ओम नमः शिवाय। वो जो ओम नमः शिवाय, जो शिव और शक्ति है, जो हमारे वैद्यनाथ धाम में शिव और शक्ति का रूप, ये पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है। बाबा भी आप शिरडी जाएंगे तो बाबा के गुरु स्थान पर भगवान शिव शंकर जी का स्थापना नर्दमेश्वर शिवलिंग का, तो बाबा ने कहा कि ये मेरा गुरु का स्थान है, यहाँ मैंने 12 साल तपस्या की है। और फिर एक और आरती में आता कि ऐसा ए बा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्वहि व्यापक तू। काशी स्नान जपा, उधर भी इशारा, काशी स्नान जपा प्रतिदिवसी कोल्हापुर भिक्षेसी निर्मल नदी तुंगा। तो काशी में स्नान करते हैं, कोल्हापुर भिक्षा मांगते हैं, और फिर दरबार में बैठ जाते हैं। ये जो दरबार जयनगर का, ऐसा ही सेम शिरडी का दरबार है। तो शिरडी जो नहीं गए हैं, अगर वो भी कमला नदी के किनारे ये शनि साई धाम जो बना है, इसमें एक बार आकर आंखें बंद करेगा तो शिरडी पहुंच जाएगा। बाबा कहते हैं जिस तरह धागे से बंधी हुई चिड़िया को अपने पास लाते हैं, उसी तरह समय आने पर मैं अपने भक्त को शिरडी बुला लूँगा। और तो ये जो जयनगर है, ये शिरडी धाम है। और यहाँ जो आएगा XYZ, कोई किसी जाति का, धर्म का, संप्रदाय का, अमीर हो गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, लेकिन इस मंदिर में चढ़ने के बाद उसको भूलना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। मैं भूलकर जब आप आओगे खाली होके, तो परमात्मा का प्यार लूटने की ताकत रखोगे, नहीं तो यहाँ से खाली जाओगे। इसलिए कहता है कि परमात्मा का द्वार सबके लिए बराबर है। बाबा एक चीज़ बताइए, बाबा की कृपा तो बड़ी है, हाँ। कहानी भी बड़ी है, हाँ। बड़ी यात्रा है। आज जो आप प्रवचन करेंगे वो तो कुछ घंटों के लिए होगा, तो कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे जाके समापन करेंगे आप? आज शुरू यहीं से करेंगे कि लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ है कि बाबा मुसलमान है, कोई कहता ये है वो है। हम कहते हैं ईश्वर क्या है, तो आज बाबा के अवतार की कथा होगी और अवतार कराएंगे। बाबा का अवतार से शुरू होगा। बाबा का अवतार हुआ, कैसे अवतार होता संतों का, कैसे बाबा का अवतार हुआ, और कैसे आज पूरे विश्व में इतना चमक धमक नहीं होता हुआ रामनवमी का जो शिरडी में है। लोग हजारों किलोमीटर से पैदल चल के आते हैं और रामनवमी साईं के यहाँ मनाते हैं।
क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि राम नाम लिए बिना मुझे भी आनंद नहीं आता। समापन कहाँ पर जाके करेंगे आज की कथा? समापन जाकर यही करेंगे कि हम सब आओ मिलकर साईं शरण में आ जाते हैं, क्योंकि जो साईं से जुड़ गया वो दुर्गे माँ से जुड़ जाएगा, वो कृष्ण से जुड़ जाएगा, वो राम से जुड़ जाएगा, वो अपने गुरु से जुड़ जाएगा, वो अनेक धर्म संप्रदाय से जुड़ जाएगा, वो किसी का विरोध नहीं करेगा। और जहाँ विरोध नहीं है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। तो मेन हमारी व्याख्या है कि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही साईं है। और अपने जीवन में 60 साल बाबा शिरडी में रहे, 1838 से 1918 तक अनेक लीलाएं की, और उन लीलाओं में परमात्मा ने ऐसा प्रेम किया कि उनकी थाली में से अगर कुत्ते बिल्ली भी आ गए तो उनको भी नहीं भगाया। तो इससे पता चलता है कि ईश्वर वही है जो सबको प्रेम करे। तो बाबा का चरित्र आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सबसे प्रेम करने वाला है। तो जो सबसे प्रेम करता है वही ईश्वर का रूप है, इसलिए मानव सेवा ही माधव सेवा है। ओम साई राम। जय साई। ले लिया हमारा। चलो आपसे आते आते मुलाकात हो गई। माइक टाइप की व्यवस्था नहीं हो रही है, वो क्या व्यवस्था है?